हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोपिक क्रेजी जोन। जब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात होती है तो वॉरेन बफेट का नाम जरूर लिया जाता है। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया के महान बादशाह और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। सिंपल फैमिली में जन्मे वॉरेन बफेट आज बर्कशायर हैथवे के मालिक और वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल शख्सियतों में से एक है, जिन्हें इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें अपनी मेहनत और लगन के बल पर आज सफलता के इस आयाम को छुआ है। इतना सफल व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की इकोनॉमी घूमती है, अरबों डॉलर कमाई के बावजूद जिसकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की मिसालें दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में अमेरिका में जन्मे दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर और अमीर शख्सियत वॉरेन बफेट की लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने और अनछुए पहलुओं के बारे में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुनिया के सबसे महान और बेहतरीन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का टाउन में जन्मे। उनके पिता हावर्ड बफेट भी शेयर बाजार में एक इन्वेस्टर और एडवाइजर के तौर पर काम करते थे। वहीं वॉरेन बफेट ने भी आगे चलकर अपना करियर शेयर बाजार में ही बनाने का डिसीजन लिया। वहीं इन्वेस्टमेंट करने की कला वॉरेन बफेट को अपने पिता से विरासत में मिली थी। आपको बता दें कि वॉरेन बफेट को बचपन से ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी रुचि थी। महज 11 साल की उम्र में वे लोगों के घर जाकर मैगजीन बांटते थे और कोको कोला आदि की बोतल बेचकर किसी तरह अपने पॉकेट मनी के लिए पैसा कमाते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी शुरुआती शिक्षा वॉशिंगटन डीसी के वुडरो विल्सन हाई स्कूल से पूरी की। फिर इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां सिर्फ उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी से पूरी की। और फिर बाद में वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अप्लाई किया, जहां पर उनकी एज कम होने की वजह से उनका एडमिशन एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। वहीं शुरुआत से ही वॉरेन बफेट की रुचि शेयर और स्टॉक मार्केट में होने की वजह से उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से इकोनॉमिक्स में एमएस की डिग्री हासिल की, जिससे उन्हें स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखने में काफ़ी मदद मिली। वॉरेन बफेट की बेंजामिन ग्राहम से मुलाकात हुई और शेयर बाजार की दुनिया में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। आपको बता दें कि जब 1943 में वॉरेन बफेट महज 13 साल के थे, तभी से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी और तभी उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। कुछ उतार चढ़ाव के बाद 1945 में वॉरेन बफेट ने एक पिन बॉल खरीदा था और एक सलून में इसे हिस्सेदारी के साथ रख दिया था। इसके कुछ दिनों बाद ही वह एक से एक बढ़कर एक पिन बॉल के मालिक बन गए। वॉरेन बफेट को कई असफलताओं के बाद सफलता मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफेट बिना संघर्ष के ही आज दुनिया के सबसे अमीर शख्सियत बन चुके हैं, बल्कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी ज़िंदगी में तमाम असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि जब वॉरेन बफेट ने अपने शुरुआती निवेश में एक गैस स्टेशन खरीदा था, जिसमें उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, और यहीं से वॉरेन बफेट की करियर की शुरुआत होती है। वॉरेन बफेट ने महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम से निवेश के गुण और कला को सीखा। वहीं उनसे मुलाकात के बाद बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें अपनी फर्म में नौकरी के लिए रखा। उस दौरान उन्हें $12,000 की पगार मिलती थी। इस नौकरी के दौरान ही वॉरेन बफेट ने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के साथ इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को विकसित करने का मौका मिला। वहीं वॉरेन बफेट की कंपनी ज्वाइन करने के करीब 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए। इसके बाद वॉरेन बफेट ने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई। वहीं इस फर्म से वॉरेन ने जो भी कमाया उससे अपना पहला घर खरीदा, जहां वे प्रेजेंट में रहते हैं। इस घर को उस समय उन्होंने करीब $31,500 में खरीदा था। वहीं इसके बाद वॉरेन बफेट लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहे और फिर उन्होंने अपने करियर को पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1962 में उनकी कंपनी के शेयर्स की नेट वर्थ 7 करोड़ 17 लाख डॉलर थी। इसके करीब 3 साल बाद यानी कि 1965 में उन्होंने शेयर कंपनी बर्कशायर हैथवे की कमान अपने हाथों में ले ली थी। उनके नेतृत्व में ही इस कंपनी ने काफ़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि इससे पहले ये कंपनी काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही थी और लगभग डूबने की कगार पर थी। वॉरेन बफेट ने अपनी समझदारी और काम करने की उचित स्किल से इस कंपनी को फिर से संभाला और कामयाबी के एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद साल 1970 में वॉरेन बफेट के नेतृत्व में ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिट देने लगी। इसके बाद साल 1979 में जब वे 49 साल के थे तब उनका पहली बार नाम फोर्ब्स की लिस्ट में वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों में आया था। फिर साल 2008 में वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का गर्व हासिल हुआ। तो वहीं इसके बाद 75 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी और वर्ल्ड के सबसे बड़े दानी व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया। दरअसल इस दौरान उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा हिस्सा बिल गेट्स के मिलिंडा फाउंडेशन के नाम कर दिया था। दोस्तों, वॉरेन बफेट की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही एक्साइटिंग है जितनी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ। अपनी वाइफ सुसान थॉमसन से उनका रिलेशन काफ़ी खट्टा मीठा कहा जा सकता है। इनके 3 बच्चे भी हुए थे, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही 1977 से दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। वॉरेन ने 2006 में सुसान की डेथ के बाद 2 साल बाद ही अपनी फ्रेंड एस्ट्रिड मैंक्स के साथ शादी की। इन दोनों की दोस्ती वॉरेन की वाइफ सुसान ने ही करवाई थी। इसके अलावा वॉरेन बफेट को ब्रिज खेलने का काफ़ी शौक है। इसके लिए वे बिल गेट्स और पॉल एलन को अपना साथी बनाते हैं। उन्होंने गोल्फ के लिए होने वाले राइडर कप की तर्ज पर ब्रिज के लिए एक कंपटीशन भी अनाउंस की थी। पूरा जीवन इन्होंने इतनी सादगी से बिताया कि कभी कभी इनके लिए मजाक भी उड़ाया गया है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका दिल कितना बड़ा है और अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी, तब लोगों के मन में उनके प्रति आदर भाव आ गया। दुनिया का ये सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उनके पास कोई सेल फोन नहीं है, उनकी मेज पर कोई भी कंप्यूटर नहीं है। यही नहीं, वॉरेन बफेट अपनी सादगी और उच्च विचारों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहीं आप दुनिया के अमीर शख्सियत की सादगी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वे आज भी अपने बर्थ प्लेस ओमाहा में अपने एक छोटे से घर में रहते हैं। दोस्तों, अंत में हम बस यही कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने दुनिया को काफ़ी कुछ सिखाया है कि आखिर में ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितना पैसा कमाया, इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आपने उससे कैसे इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपना पैसा दान देते हुए कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे समझदारी भरा निवेश है जो मैंने लाखों ज़िंदगियां बदलने के लिए किया है। वॉरेन कहते हैं कि हम सबकी ड्यूटी है कि जिस दुनिया ने हमें सब कुछ दिया है उससे आखिर में हम कुछ तो लौटाए। तो दोस्तों, आपको वॉरेन बफेट की रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी और आप उनसे किस हद तक इंस्पायर हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।